बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जौ की रोटी की रेसिपी को इतना ज़्यादा पसंद किया। उस पर कुछ लोगों के कमेंट थे कि आप बाजरे की रोटी भी बनाना सिखाएं। तो आज मैं आप लोगों के लिए बाजरे की रोटी की ऐसी रेसिपी लाई हूँ जिसे देखकर आप न सिर्फ हैरान बल्कि परेशान हो जाएंगे कि ये तरीका हमें पहले क्यों नहीं पता था। ऐसी सॉफ्ट और ज़बरदस्त रोटी बनेगी कि आपका रोज़ बनाने और खाने को दिल चाहेगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। इसके लिए हम पैन में डालेंगे 1 कप बाजरे का आटा, 1 चाय का चम्मच इसमें नमक शामिल करेंगे और पौना कप इसमें पानी शामिल करेंगे। जिस कप या फिर बर्तन से नापकर आपने आटा लेना है उसी बर्तन से नापकर आपने पानी लेना है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स वगैरह ना रहें। बाजरे के आटे के अंदर कुछ लोग गंदम का आटा मिक्स करके भी रोटी बनाते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर कुछ भी मिक्स नहीं किया है, ये सिर्फ बाजरे का आटा है। जब इस तरह का एक स्मूथ सा बैटर बन जाएगा तो फिर हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे और फ्लेम को ऑन करने के बाद आपने जल्दी जल्दी से इसको चम्मच के साथ मिक्स करते जाना है ताकि इसके अंदर गुठलियाँ वगैरह ना बने। बाजरे और जौ की रोटी के अलावा मैंने आप लोगों के साथ मकई की रोटी बनाने की रेसिपी भी शेयर की हुई है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं। आई होप वो रेसिपी भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। ये देखें, इस तरह से आपने इसको जल्दी जल्दी मिक्स करते जाना है। अच्छा, आप लोगों को लग रहा होगा कि इसके अंदर गुठलियाँ वगैरह बन जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लास्ट में आप लोग देखिएगा बिल्कुल स्मूथ सा आटा बनकर तैयार होगा। अगर आपको लगे कि आटा ज़्यादा सख्त है तो आप इसके अंदर 1 से 2 चम्मच पानी मज़ीद ऐड कर सकते हैं, और अगर थोड़ा सा नरम हो जाए तो आप इसके अंदर थोड़ा सा खुश्क आटा डाल लें। लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। 1 कप आटे के अंदर अगर आप पौना कप पानी डालेंगे तो आटा ना तो ज़्यादा सख्त होगा और ना ही बिल्कुल नरम। आटे को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और 1 खाने का चम्मच इसमें घी शामिल करेंगे। घी डालने के बाद हमने दोबारा से इसको चम्मच के साथ इसी तरह से मिक्स करते जाना है जब तक कि ये इतना ठंडा ना हो जाए कि हम इसको हाथ से गूंथ सकें। ये देखें, जैसे जैसे हम इसको गूंथते जाएंगे ये बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ होता जाएगा। अगर आपके पास नॉन स्टिक बर्तन ना हो और आप दूसरे बर्तन में आटे को मिक्स करना चाहें तो फिर आप घी शुरू में ही डाल सकते हैं ताकि आटा बर्तन के साथ ज़्यादा चिपके नहीं। बाजरे की रोटी का इस्तेमाल सर्दियों में बेहद फ़ायदेमंद है। ये ग्लूटेन फ्री होता है, तो जिन लोगों को गंदम से एलर्जी होती है वो बाजरे की रोटी का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को शुगर का मसला होता है वो लोग अगर बाजरे की रोटी का इस्तेमाल करें तो शुगर को नॉर्मल रखने में ये काफ़ी हेल्प करती है। और गंदम की रोटी की निस्बत ये देर से हज़म होती है, तो आपको ज़्यादा भूख नहीं लगती, जिसकी वजह से ये वेट लॉस में भी काफ़ी हेल्प करती है। 2 मिनट तक हाथ से गूंदने के बाद जब इस तरह से स्मूथ सा आटा बन जाए तो हम इसके पेड़े बना लेंगे और 1 कप आटे से दरमियाने साइज़ के 3 पेड़े बनेंगे। आटे को इस तरीके से हल्के हाथ से प्रेस करते हुए आपने एक स्मूथ सा पेड़ा बनाकर तैयार करना है जिसके अंदर क्रैक्स बिल्कुल भी ना हों। पेड़े को बेलने से पहले इसके ऊपर थोड़ा सा खुश्क आटा लगा लेंगे। पहले इस तरीके से इसको हाथ से हल्का हल्का प्रेस करेंगे और फिर बेलन के साथ बिल्कुल हल्के हाथ से इसको बेल लेंगे। ये देखें, इस तरीके से आपने इसको बेलते जाना है। डो इसकी बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है, तो रोटी को आप जितना मर्ज़ी चाहें पतला बेल सकती हैं। इस स्टेज पर अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस शहर या फिर किस गाँव से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। ये देखें, एक रोटी बनकर तैयार हो गई है और इसी तरीके से हम सारी रोटियाँ बेल कर तैयार कर लेंगे। बेलने के बाद अगर आप चाहें तो रोटी के किनारों को इस तरह से हल्का सा कट करके रोटी को गोल शेप भी दे सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। हम लोगों ने रेसिपी शेयर करनी होती है तो इसलिए मैंने किनारे काट दिए हैं ताकि एक अच्छी सी लुक आए। लेकिन नॉर्मल रूटीन में जब हम घर में बना रहे होते हैं तो बनकर तैयार हुई है, बिल्कुल वैसी ही बारीक रोटी है जैसी हम लोग गंदम की रोटी बनाते हैं। बचपन में हम लोगों ने जो बाजरे की रोटी अपनी माओं के हाथ की खाई हुई है वो काफ़ी मोटी होती थी और काफ़ी सख्त भी होती थी। इवन कि अब भी काफ़ी घरों में वही पुराने तरीके से बाजरे की रोटी बनाई जाती है, लेकिन इस तरीके से अगर आपने एक मरतबा बाजरे की रोटी बना ली तो फिर आप वो पुराने वाले तरीके से कभी नहीं बनाएंगे। 3 पेड़े हमने पहले बनाए थे और किनारों को कट करने के बाद जो आटा बचा था उसको दोबारा से बेल कर मैंने रोटी बना ली है। तो 1 कप आटे से छोटे साइज़ की 4 रोटियां बनकर तैयार हुई हैं। रोटी को तवे पर डालने से पहले आपने तवे को अच्छे से गर्म कर लेना है। इसके बाद आपने रोटी को तवे के ऊपर डालना है। दोनों साइड से फ्लिप करते हुए इस तरीके से आपने रोटी को अच्छे से पका लेना है। ये देखें, ज़बरदस्त सी रोटी बनकर तैयार हो गई है। और अगर आपके पास नॉन स्टिक तवा नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप सिंपल तवे के ऊपर भी इस रोटी को बना सकते हैं। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त और सॉफ्ट सी रोटियां बनकर तैयार हो गई हैं। जिस तरह से गंदम की रोटी होती है ना, वैसी ही सॉफ्ट रोटी बनकर तैयार हुई है। ये देखें आप लोग।
हमारे घरों में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको बाजरे और मकई की रोटी बहुत पसंद होती है। तो इस तरीके से आप एक मरतबा उन लोगों के लिए ये रोटी ज़रूर बनाइएगा, उनको बहुत पसंद आएगी। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी जौ की रोटी की रेसिपी नहीं देखी तो वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कर दिया करें। और मज़ीद इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ को देखने के लिए जल्दी से हेल्दी फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।